संदीप रेड्डी वांगा निर्देशित फिल्म में रणबीर कपूर, रश्मिका मंदाना और अनिल कपूर ने प्रमुख किरदार निभाए हैं। यह रिवेंज स्टोरी है जिसकी कहानी के केंद्र में पिता और बेटे की रिलेशनशिप है। बॉबी देओल ने फिल्म में विलेन का किरदार निभाया है। अनिल रणबीर के किरदार के पिता बने हैं। रश्मिका रणबीर के किरदार की पत्नी की भूमिका में है। सुपरहिट फिल्म कबीर सिंह में जुनूनी प्रेमी की कहानी दिखाने के बाद संदीप रेड्डी वांगा अब जुनूनी बेटे की कहानी लाए हैं। लार्जर देन लाइफ वाली इस प्रतिशोध आधारित कहानी में हिंसा, खून खराबा और एक्शन की भरमार है। क्या है एनिमल फिल्म की कहानी? दिल्ली में बसे स्टील व्यवसायी बलबीर सिंह अनिल कपूर काम में बेहद व्यस्त रहते हैं। उनका बेटा रणबीर कपूर पिता को अपना हीरो मानता है। उसे लगता है कि पिता के बाद घरेलू जिम्मेदारियों का भार उस पर है। बड़ी बहन रीत सलोनी बत्रा की कॉलेज में रैगिंग होने पर वो कॉलेज में बंदूक लेकर पहुंच जाता है। इस घटना से नाराज पिता उसे बोर्डिंग स्कूल भेज देता है। लौटने पर अपने स्कूल की सहपाठी गीतांजलि रश्मिका मंदाना के साथ नाटकीय घटनाक्रम में शादी कर लेता है। गीतांजलि और रणबीर की छोटी बहन रूप अंशु चौहान आपस में दोस्त होती है। रणबीर की अपने जीजा वरुण सिद्धार्थ कार्निक से नहीं बनती। देश के सबसे अमीर व्यवसायी बलबीर को गोली लगने की खबर मीडिया में सुर्खियों में आती है। बस यहाँ पर कोई पुलिस नहीं आती, ना ही कोई तफ्तीश होती है। घटना की जानकारी होने पर 8 साल बाद रणविजय अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ घर लौटता है। वह पिता के हमलावरों की खोज में लगता है। अपने साथ गांव में रह रहे अपने चचेरे भाइयों को भी अपने साथ जोड़ लेता है। पिता के दुश्मन को मारने के दौरान उसे 6 गोली लगती हैं। वह बच जाता है, लेकिन उसके सुनने की क्षमता चली जाती है। उसके बाद कहानी में ट्विस्ट आता है। कैसा है एनिमल का स्क्रीन प्ले? बहुप्रतीक्षित फिल्म एनिमल मूल रूप से हिंसा प्रधान फिल्म है। इन फिल्मों का अपना ढांचा होता है, उसके मुताबिक ही चलती हैं। यहाँ पर पिता के साथ समय बिताने की पुत्र की बचपन से अधूरी चाहत है। मूल सवाल यह है कि फिल्म कहती क्या है और पहुंचती कहां है। शुरुआत पिता पुत्र की कहानी से होकर रिवेंज ड्रामा में परिवर्तित हो जाती है। मध्यांतर से पहले कहानी तेज गति से आगे बढ़ती है। इंटरवल के बाद कहानी फिसलती है। फिल्म में यौन संबंधी अनावश्यक संवाद और दृश्य भी हैं, खासतौर पर बॉबी के किरदार का सरेआम पत्नी के साथ सोफे वाला दृश्य। निर्देशक संदीप रेड्डी वांगा कहानी पर पकड़ बनाए रखते हैं, लेकिन चुस्त एडिटिंग से फिल्म की अवधि को कम करने की पूरी संभावना थी। पापा पापा करने वाला रणविजय 8 साल पिता से कैसे दूर रहा? उस दौरान उसे पिता की कमी कैसे नहीं खली? हिंदी फिल्में खास धर्रे पर चलती हैं। यहाँ पर कब कौन कहां से आता जाता है, पता ही नहीं चलता। बलबीर के दुश्मनों का पक्ष बेहद कमजोर है। इतने सालों बाद बलबीर को मारने का उन्होंने क्यों सोचा? असरार हक बबलू पृथ्वीराज के 2 भाई उसके साथ क्यों नहीं आए? रणविजय खुद भी पिता है। वो तो अपने पिता की तरह व्यस्त नहीं, फिर भी बच्चों के साथ समय नहीं बिताता। दादा और पोते पोतियों के बीच लगाव का कोई दृश्य नहीं है। कहानी बीच बीच बिखरी हुई लगती है। फिल्म में सिर के बालों से लेकर उपांग तक के बालों पर बेबाकी से बात हुई है। स्वास्थ्य लाभ ले रहे रणविजय का वजन बढ़ रहा होता है, उस पर चर्चा भी है। हास्यास्पद यह है कि अचानक से वह बड़ा वजन गायब भी हो जाता है। बहरहाल फिल्म का एक्शन शानदार है। आम हिंदी फिल्मों से इत्र यहाँ पर गोली चलती नहीं, झमाझम बरसती है। रनवे पर रणविजय और अबरार हक बॉबी देओल के बीच फाइट सीन रोमांचक है। फाइट के आखिर में रक्त रंजित दृश्य कुछ लोगों को विचलित कर सकते हैं। कैसा है रणबीर कपूर का अभिनय? फिल्म का दारोमदार रणबीर कपूर के कंधों पर है। संदेह रणबीर बेजोड़ अभिनेता हैं। यहाँ पर भी पिता के प्रति जुनूनी बेटे की भूमिका में वह जंचे हैं। उन्होंने रणविजय की मानसिकता, जुनून और जज्बे को पूरी शिद्दत से आत्मसात किया है। खलनायक की संक्षिप्त भूमिका में बॉबी देओल जंचते हैं। उनके किरदार के साथ उनके पारिवारिक मसलों को थोड़ा विस्तार देने की आवश्यकता थी। रश्मिका मंदाना के हिस्से में 1-2 भावुक दृश्य, पति पत्नी की तकरार और चुंबन के दृश्य आए हैं। अनिल कपूर अपने किरदार साथ न्याय करते हैं। एक दृश्य में रणविजय का पापा बनना और बलबीर का बेटा बनना प्रभावी है। यह उन पिताओं को झकझोरेगा जो काम की व्यवस्था के चलते अपने बच्चों को वक्त नहीं देते।